ध्यानमूलं गुरुर्भुजमूलं गुरुर्पदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं ज्ञानम् तत्त्वं ज्ञानं परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुरुषपरशरं च व्यासं सुखं गौडपदं महान्तं योगेन्द्रमथाचि पद्मपादं हस्तामरुकं शिष्यम् तं त्रोटकं वार्तिकारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमान्तं श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं नारायणं श्रोत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। यद्वारेण किलानलं पपर्षदविधत्ते निशं श्रीवाक्ष्यसुतं जगद्गुरुपदं न त्वात्तत्रेत्यं गता लोकाज्ञानपयोदपाठं गुरुं श्रीशङ्करं सर्वदं ब्रह्मानन्दसरस्वती गुरुवरं ध्यायामि ध्यायामि भक्त सहित निष्काम कर्म योग से भगवत प्राप्त। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादात् वाप्नोति शाश्वतं परम् अव्ययम्। सभी कर्मों को
मेरे आश्रित होकर करने से, मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। नौवें अध्याय में 27वें श्लोक में यद् करोषि यज्ञासि यद्जुहोति ददाति यत्तपस्यसि कौन्तेय तदस्य कुरु मदर्पणम्। जो कुछ कर्म करता है, जो कुछ खाता है, जो हवन करता है, जो तप करता है, सब मेरे अर्पण करते हैं। कहने का मतलब यह कि सभी कर्मों को भगवान के अर्पण करते हुए जो है तभी उनकी कृपा होगी, तब शाश्वत परम अविनाशी पद को प्राप्त किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धियोग उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भवः। चित्त से सभी कर्मों को मेरे में अर्पण करके बुद्धि योग के सहारे, कर्म योग के सहारे मेरे में सदा चित्त वाला तू हो। जब ऐसी स्थिति होगी तभी सभी कर्मों का अर्पण भगवान को होने लगता है, सदा चित्त वाला हो। चित्तं हरिं मच्चित्तः सर्वदुर्गाणे मत्प्रसादात् तरिष्यसि यद् चैत्वहंकार त्रोष्यसि न विनश्यसि। मेरे में चित्त लगा हुआ तो, मेरे में लगे हुए चित्त से तो मेरी कृपा से सभी दुखों को अनायास पार कर जाएगा। और यदि अहंकारवश मेरी बातों को नहीं सुनेगा तो परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। यदा अहंकारमाश्रित्य नायोषेति मन्यते मिथ्यो व्यवसायस्ते प्रकृतिं तां नियोक्ष्यति। यदि अहंकार के आश्रित होकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो तुम्हारा यह निश्चय भी मिथ्या ही है कि मैं हमारे स्वाभाविक कर्मों के आधार पर ही प्रकृति तुम वो युद्ध में लगा देंगे। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसे यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि यत्।
जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता है, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्मों से बधा हुआ परवश होकर तू करेगा। उसको भी करेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ तो युद्ध कर, लेकिन जो है तू युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। तेरा स्वभाव जो है तुम्हें जो है जबरदस्ती उसमें लगा देगा और तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर उनके कर्मानुसार योन योन में भ्रमण कराता हुआ अपनी माया से सबके हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। इसलिए सभी भावों से उसकी शरण में हो जाओ। उसकी कृपा से परम शांति सनातन स्थान को प्राप्त हो जाएगा। शरण शरण क्या है? शरण में जाना क्या है? लज्जा भयमान बड़ाई और आसक्त को त्याग कर एवं शरीर और संसार से अहंता ममता से रहित होकर केवल एक परमात्मा को ही परम आश्रय परम गति और सर्वस्व भजना। भक्ति और प्रेम पूर्वक भगवान के नाम गुण प्रभाव और स्वरूप का चिंतन करते रहना एवं भगवान का भजन स्मरण करते हुए रखते हुए ही उनके आज्ञानुसार अपने कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमेश्वर के लिए ही आचरण करना। कर्तव्य कर्मों का निस्वार्थ भाव से केवल परमात्मा के लिए ही आचरण करना, सब प्रकार से परमात्मा के शरण में होना है। इति ते ज्ञानमाहत्य गुह्याद्गुह्यतरं मया विमृशेत शेषेण यथैच्छसे कर तथा गुरु। ये परम गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली बात समझकर विचार कर जैसे चाहता है वैसे कर। पुनः समस्त गीता के सार रूप सर्वगुह्यतम रहस्य को सुनने के लिए आदेश। सर्वगुह्यतम भूया शृणु मे परम वचः इष्टोऽसि मे दृढमते ततो व्याख्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त
वचन को तू फिर भी सुन। मेरा आशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। मन्मनाभो मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैससे सद्यं ते प्रतिजा ने प्रियोऽसि में। मुझमें मनमाला हो, मेरा भक्त बन, मुझको नमस्कार कर, मेरी पूजा कर। इस प्रकार से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ तुझसे। इस प्रकार से करने से तू मुझे ही प्राप्त कर होगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं भज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों को छोड़कर मत मतांतर को छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तुम शोक मत करो। अभी यह जो है अब संहार के रूप में अंतिम श्लोक कहा गया है। इतना हो जाने के बाद भी भगवान कहते हैं, अर्जुन क्या तू और कुछ सुनना चाहता है? तो अर्जुन कहते हैं कि हाँ भगवान, मैं तो सुनना चाहता हूँ, लेकिन जो है मेरी प्रश्न करने की क्षमता अब समाप्त हो चुकी है। तो भगवान ने कहा तू प्रश्न नहीं करेगा लेकिन सुनना चाहता है। कई अंतिम श्लोक भगवान ने कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सब जंजाल प्रपंच छोड़, तू केवल मेरी शरण में आ जा। मैं तुम्हें सभी पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। आगे 5-6 श्लोकों में जो है 7-8 श्लोकों में गीता का महात्म्य है। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाशुषवे खवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयते। इसे जो है तप रहित पुरुष, भक्त रहित पुरुष कभी नहीं करना चाहिए। इस जो है मेरा इस संवाद जो है मेरे अर्जुन के संवाद को जो तप रहित है, भक्ति रहित है, उसे कभी नहीं कहना चाहिए, उससे कभी कहना ही नहीं चाहिए। तथा जो सुनने की इच्छा भी नहीं रखता उससे भी नहीं कहना चाहिए। तथा जो मेरे में दोष दृष्टि देखता है उसको भी नहीं कहना चाहिए, उससे भी नहीं कहना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान ने जो है परम जो है रहस्य में बात कही है। यह इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभि साभि अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव शत संशय। यह परम गोपनीय
मेरे और अर्जुन के संवाद को तो मेरे भक्तों से कहेगा, वो मेरी पराभक्त को प्राप्त तो होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। न च तद्मा तस्मान् मनुष्येषु कस्य मे प्रियकृतमः भविता च न च मे तस्माद् अन्य प्रियतरो भुवि। फिर भगवान कहते हैं, उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा भविष्य में न कोई होगा। कहने का तात्पर्य कि जो भगवान का भक्त है, उनकी शरण में है, जो है उससे बढ़कर जो है भगवान क्या कहते हैं, ऐसे भक्त के लिए न कोई, कहते हैं तो बहुत लोग, लेकिन भगवान अपनी तरफ से कहते हैं कि न कोई है और न भविष्य में होगा। कितनी ऊंची बात कही भगवान ने, अपने भक्तों की जो है प्रशंसा महत्व को प्रतिपादित किया है भगवान। लेकिन फिर भी सब लोग जो है विषय में बचकर मोह को प्राप्त हो जाते हैं। अध्ययते चैमं धर्मं संवादमायो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टं स्यामि। जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान के द्वारा पूजित होऊंगा, ऐसा हमारा मत है। जो पढ़ेगा भी सो भी ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजा जाएगा, ऐसा भगवान कहते हैं। श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः जो श्रद्धा युक्त पुरुष दोष दृष्टि से रहित होकर इसका श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वाले श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। अब भगवान पूछते हैं इतना कहने के बाद, कश्चिदेत श्रुतं पार्थं कैकाग्रेण चेतसा कश्चित् ज्ञान सम्मोह प्रनष्टते अस्ते धनंजय। कश्चित् ज्ञान सम्मोह प्रनष्टते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता सार को तो एकाग्र चित्र होकर सुना, ध्यान लगा के सुना। हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? नष्ट हुआ कि नहीं अभी तेरा जो अज्ञान था? तब भगवान से अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृत लब्धा तत्प्रसादान् मया च्युत स्थितो वशी गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है आपकी कृपा से। मैं स्थित हो गया हूँ, संदेह रहित हो गया हूँ। अब आपकी बातों को मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अब आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। स्मृति प्राप्त हो गई है हमें, जैसे साइकिल स्मृति प्राप्त हो गई। ऐसे साइकिल चलाते हैं जब सीख लिया तो
फिर भूलता नहीं है। वैसे यह भगवान की स्मृति जिसमें आ जाती है, संसार जो है भूल जाता है, भगवान याद हो जाती है। जब तक स्मृति नहीं आती तब तक साइकिल की तरह जो है वो भूल ही नहीं रहते हैं। अब जो है संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं अश्रौखम् अद्भुतं रोमहर्षम्। इस प्रकार मैंने, हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादात् श्रुतवानेतद्गुह्यमहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। राजन संस्मृत्य संवादम् इमम् अद्भुतम् केशवा अर्जुनयो पुर्यो हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके बार बार हर्षित हो रहा हूँ, प्रसन्न हो रहा हूँ। ये संजय की हालत है, जो कि भगवान का भक्त था, वो तो प्रसन्न होगा ही। भगवान के विषय में आपस में भक्त लोग जब बात करते हैं, दोनों एक दूसरों की बातों का अनुमोदन करते हुए आपस में बहुत ही प्रसन्न होते हैं। वैसे भगवान बातों को जो है उनसे कहते हुए उनको बड़ा हर्ष हो रहा है। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च मुहुः पुनः पुनः। उस हरे के अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे मन में, मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयोर्बोधिर्ध्रुवानितिर्मतिर्ममः। जहाँ योगेश्वर कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय बहुत आचल नीति है, ऐसा मेरा जो है मत है। ये संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से। जहाँ ये दोनों हैं वहीं जो है श्री विजय विभूत अचल नीत, ऐसा मेरा मत है। सब कुछ वही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अब इसी को जो है
हम जो है अब लोक भाषा में हम इसको पद्य अनुवाद करेंगे। गीता शास्त्र को इसको लोकवाणी में थोड़ा कह देंगे तो आप लोग को और समझ में आ जाएगा। एकता 56 भक्ति सहित निष्काम कर्मयोग से भगवत प्राप्ति के विषय में बात कही गई है। अब उसके बाद जो है 56 से 66 श्लोक में जो है भक्ति सहित निष्काम कर्मयोग का विषय कहा गया है। आगे जो है 67 से और 78 तक श्री गीता जी का महत्व बताया गया है। ऐसे जो है जितनी बात आज जितना हमने आज बात बताया कही, अब जो है आगे जो है इसी बात को जो है पद्य में लोक भाषा में सुनिए। हे पारत जे हमरे प्रति परायण हो अर्पित हो, एगो भाव के द्वारा हर कार्य जे कर कृत हो। वो हमरे कृपा का हरदम हे पारथ अधिकारी हो। वो परम तत्व या जाई, वो परम तत्व पा जाई, कारण वो शुभेचारी हो। हमरे प्रति रहा समर्पित है पारत तो तन मन से, हर संकट खुद हट जाई और मिट जाई जीवन से। अर्जुन तो कहत है कि हम नाही करब लड़ाई, ये अहंकार जड़ आपन तोहरे में लिहे जमाई। पर सहज स्वभाव तो है त ऐसन कुछ करे न देई, अपने लपेट में तो के निश्चित ही ले ले। तुम्हारा स्वभाव तुम्हें जरूर युद्ध कराएगा, हम कहेंगे भी नहीं तो भी तू युद्ध करेगा। हवाज मोह व्यापल पर बा पिछले जन्म का आदत, मजबूर करी तू जूझ के पूर्वज क मिलल विशारत। तू मोह के कारण जौने रण से अब भागत बाट, वो करे बिना न मन जौने के त्यागत बाट। ये देह यंत्र हो पारत परमेश्वर हो कारीगर, अपने कौशल से सबके संचालित करत बरोबर। जब बताई बात, हाँ कर्मानुसार संचालित कर रहा है लेकिन कर्मानुसार कर रहा है। हे पारथ तू परमेश्वर के पग शरणागत हो जा, संबुद्धि योग अवलंबन से पराभक्ति में खो जा।
प्रभु महिमा से चिंतन से तू बच ब हर संकट से कौनो बाधा न गुजरी। हे पारत कभो निकट से पर अहंकार के कारण अगर बात न मन ब पारत तब जबन दुर्दशा होई ओ बाद में जन्म पारत। बाहर भीतर का सारा हम ज्ञानी योग कहिनाए। अरे फल कुफल साध सब ही क बिलगे बिलगे समझाए। अब का करब का नाही तोहरे पर निर्भर हो। हित बचन क हमरे कितना तो हों पर मचल असर असर हो। ई तोरे तन मन जानी और हित अनहित पहचानी। बन परे तवन तू कहब होशियारी या नादानी। अब जैसी तुम्हारी इच्छा हो। बीमिर से रहे असे से यथेच्छसी तथा इसको विचार कर। तू अब जैसा चाह वैसा कर, जैसी तेरी इच्छा। श्री कृष्ण कहन हे अर्जुन तू कर प्रणाम ईश्वर को। श्रद्धा सद्भक्ति समर्पण तू करा नाम ईश्वर को। फिर हर तरह से प्रभु का तू सच्चा भक्त कहाव। कहब मोहि के सुमरत सुमरत हमहि में मिली जैब। हर कर्तव्य करनी छोड़ा बस हमारे शरण में आवा। हर पाप तुहार हरब हम विश्वास तो सही बनावा। अनमना भाव वालन से ये ज्ञान कहब अनुचित हो। कैसे कहे चाहिए कैसे न कहे चाहिए एक बात बताई गई अनुचित हो। ओके सुनाई जे प्रभु श्रद्धा रहित हो। जे सज्जन श्रद्धा वालाई गीता ज्ञान बढ़ाई। हमरे भगत तनक तक सच्चा उपदेश सतत पहुँचाई। होता हमरे हो जाई अपाई मान बढ़ाए। साधना अगर ना टूटी तो हमरे में मिली जाई। गीता ज्ञान धनंजय मत कहे जाए मूर्खन से। तब विहीन लोगन से न भक्ति रहित दुर्जन से। जन जन तक गीता गायन निमित पहुँचावे वाला। साधक के अति प्रिय प्रभु महिमा गावे वाला। ऐसन के प्रति कृपा ऐसन के प्रति कृपा करुणा हमार विचल हो। ऐसे वहीं हमेशा पारथी अटल हो। आगे भी सुना है पारथ ये बातचीत हम हन कर। गीता शास्त्र कहाई आधार बनी जीवन कर। ये पढ़ी नेह श्रद्धा से हम मानवों की पुजारी। मन में गोहराई वो का ज्ञान यज्ञ अधिकारी। ये सुनी भक्ति श्रद्धा से गीता शास्त्र नोखा। वही ध्यान मनन वाले के फल मिली हमेशा चोखा। कल पाप कटी और जिंदगी होई निस कलुष। निराशा श्रेष्ठ लोक पा जाई। यही तरह आचरण साली। कुल पाप कटी और जिंदगी होई निष्कलुष निराली। श्रेष्ठ लोक पा जाई यही तरह आचरण साली। हे पारत का तू सुन ल ये गीता शास्त्र जिगर से। अज्ञान मोह का पूरा बाहर हो जा अंतर से। अर्जुन बोले ने हे अच्युत हमरे पर कृपा तू कैल। गीता का ज्ञान पढ़ा के संज्ञान मोर लौटैल। अब मोह कुहासा कट गया मन मगन साफ सुथरा हो।
चैतन्य भाव से पोरित अब राग रग रग हरा भरा हो। हमरे मन के अंदर नाई अब रज को संशय, अब साफ पाक मन वाला सम्मुख खड़ा धनंजय। प्रभु अब हर हुकुम को तोहरे हर तरह से पालन होई, अर्जुन के द्वारा डट के अब सर संचालन होई। धृतराष्ट्र से संजय बोले, हे राजन बात खत्म बा, अब युद्ध करे के खातिर अर्जुन का अटल बढ़ल उठल कदम बा। पराज्ञान का अद्भुत बत कही पार्थ माधव का, हम सुरे समूची समरस कहनी गति उद्भव का। हम दिव्य दृष्टि पा गईली कृपा व्यास का भारी, दी टाट लखे और सुन ले कथा वार्ता सारी। हम याद नजारा कई के अर्जुन नटवर का झांकी, खुश होत रही अंदर से क्या रही बत कही बाकी। नटवर नागर माधव का वो अद्भुत रूप मनोहर गुदगुदी, भरत हो मन में हरि का कमनी कलेवर। हे राजन जहाँ पे रही हैं मोहन माधव योगेश्वर, और अर्जुन गांडीव वाले कर रही हाजरी होनहर। विश्वास सहित हम कहबै कि विजय विभूत वहीं हो, अटल नीत हो वहीं जा, आगे फिर कहीं नहीं हो। हरि ओम हरि ओम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव कर्ता चराचरस्य त्वमेव भर्ता सदा दयालो, त्वमेव जगन्नियन्ता प्रभो वयं त्वं सततं नमामि। त्वमेव धर्मस्य रक्षकोऽसि त्वमेव पापस्य विनाशकोऽसि, त्वमेवासि विभिन्नरूपा प्रभो वयं त्वं सततं नमामि। त्वमादिदेव पुरुष पुराण त्वमसि वीरस्य परं निधानं, वेदासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं वीर्य। ओम अनन्तरूपं वायुर्योर्गनिमरुडशशाङ्क, प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमस्तुते सर्वदेव सर्व। अनन्यहृदयामितविक्रमहतं सर्वं समाप्नोमि ततोऽसि सर्वः। सखेति मत्वा प्रथम्यदुक्तं मे कृष्णे यादव हे सखे, अजानता महिमं त्वमेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावासात्मसि कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु, एको अथवा च्युतं समक्षमस्तं तं क्षामये महानमीतुमिद्यम्। तस्मात् प्रणम्य परिधाय गायं, प्रसादे त्वामेजुमिद्यं। पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यो प्रिया अर्हसिदेव सोढुम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य, त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान्। न तत्समोऽव्यधिको कुतोऽन्यो लोकत्रय प्रतिं प्रभाव। अदृष्टपूर्वं हृतोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे, तदेव एतद् रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। क्रीडिनं गदिनं च कहस्त, इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव। तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। हरि ओम।